और इस बीच एक खबर जिसका सीधे आपसे सरोकार है। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ गए हैं सीएनजी के दाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, 2 रुपए किलो महंगी हो गई है सीएनजी और दिल्ली एनसीआर में इसकी कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो सीएनजी का रेट आपको बता रहे हैं। और 12 दिन में 6 रुपए बढ़े हैं सीएनजी के दाम। तो कल ही हमने आपको पेट्रोल डीजल से रिलेटेड खबर बताई थी, जहां पर 10 दिन में चौथी बार बढ़े थे दाम। और अब जरा देखिए यहां पर अगर हम सीएनजी का जिक्र करते हैं तो एक ही दिन बाद यानी कि 24 घंटे बाद ही अब सीएनजी के रेट में बदला। 12 दिन में 6 रुपए बढ़ गए हैं सीएनजी के दाम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब 1 किलो सीएनजी अगर आप लेते हैं अपने वाहन के लिए तो आपको 83 रुपए 9 पैसे चुकाने होंगे 1 किलो सीएनजी के लिए। दिल्ली एनसीआर का ये रेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 रुपए किलो महंगी हो गई है सीएनजी। महंगाई का एक और बड़ा झटका। अब इसका प्रभाव क्या होगा ये देखना होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि देख रहे दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी डिपेंडेंट है, सीएनजी फ्यूल का इस्तेमाल करती है। ऐसे में मुमकिन है जो कैब फेयर है उनमें इजाफा हो। इसके साथ साथ हम देखेंगे दूसरी चीजें जो है उन पर भी असर पड़ेगा। किराया जो है वो बढ़ेगा ऑटोज का। दिल्ली एनसीआर में 1 किलो सीएनजी के लिए अब 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। यह कीमत बढ़कर अब 83 रुपए 9 पैसे हो गई है। महंगाई का एक और झटका। कल ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और लगातार पेट्रोल डीजल सीएनजी के रेट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। कल एक और खबर आई थी, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए। हालांकि क्रूड ऑयल के दाम कम होने का इंपैक्ट पेट्रोल डीजल और सीएनजी के रेट्स पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम कम हुए तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम पर भी कुछ प्रभाव होना चाहिए था। लेकिन अगर एक बार महंगाई बढ़ जाती है उसके बाद कम नहीं होती, और अगर किसी तरीके से वो कम की भी जाती है तो उसका असर ना के बराबर होता है। तो सीएनजी एक बार फिर से महंगी हो गई है, रेट उसके बढ़ गए हैं। और आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताएंगे कि किस किस तारीख को ये जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं और कितने कितने दाम बढ़ाए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। पंकज मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी पंकज राय। कल हमने चर्चा की पेट्रोल डीजल के रेट्स में इजाफा, और आज सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं, यानी कि एक के बाद एक लगातार महंगाई के झटके आम आदमी के लिए। बिल्कुल मोनिका, अगर लगातार देखा जाए तो महंगाई का मार जो है आम लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल सीएनजी, मैं इस वक्त सीएनजी पेट्रोल पंप सीएनजी पे ही हूँ, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले रेट देखिए आप। रेट जो है अगर आप देखेंगे तो आज जो है यहाँ पे 83.09 आज का रेट है, 2 रुपये बढ़ गया है। और मैं लोग देखिए यहाँ पर इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या लगता है डेली बढ़ रहा है रेट? हाँ सर, तो डेली बढ़ रहा है रेट। कितना असर पड़ रहा है? असर तो सर बहुत पड़ रहा है। पहले 1-1 रुपया 2-2 रुपये का असर पड़ रहा है। हाँ सर, क्यों नहीं पड़ रहा। अब एक सवारी का भी रेट बढ़ाएंगे या कैसे? सवारी को कह तो रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रही है बात। वो कह रही है हम भी आप ही के जैसे हैं। अब तक अगर देखा जाए तो 6 रुपये के आसपास बढ़ गया सीएनजी पिछले 12-13 दिन में। कितना असर पड़ रहा है आप लोग? सर जी कम से कम 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं अब डेली। हाँ, पहले के। आपका भी आपके सवारी है, आप भी लेके आए ऑटो? हमारे पास ऑटो ही है। अच्छा ऑटो है। हाँ। क्या लगता है कितना असर पड़ रहा है आप लोगों? हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? और क्या, हम तो मेहनत करते कमा खा रहे हैं, मस्त है। क्या जितना कमा खा तो सब रहे हैं, लेकिन एक महंगाई बढ़ती उतनी कमाई बढ़ती है। अच्छा ये भी और क्या, जब मुलायम सिंह था तब 2 रुपये नहीं कमा रहे थे, आज मोदी आ गया 3 गाड़ी है, सब लोन पे हैं। देखिए मोनिका ये टोन मार रहे हैं। जिस तरह से अगर कहा जाए तो ये जो असर है लगातार लोगों में है, परेशानी है इनको। देखिए आप तमाम अगर देखा जाए तो सीएनजी यहाँ पर लोग ले रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि कितना असर पड़ रहा है। सर सीएनजी ले रहे हैं आप? लगातार रेट बढ़ रहा है, अगर देखा जाए तो कितना असर पड़ रहा है आप लोगों पे, सब पे, आम लोगों पे? देखिए मैं कह रहा हूँ मध्यम वर्ग पे तो सभी पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन ऐसे मान लीजिए मुझे लग रहा है पिछले 20 दिन में 3-4 बार रेट बढ़ा है। पेट्रोल पे भी बढ़ा है और सीएनजी पे भी बढ़ा है, तो फ़र्क तो पड़ रहा है। फ़र्क गाड़ी पे ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ घर की रसोई तक पे फ़र्क पड़ रहा है।
क्योंकि महंगाई लगातार लगातार बढ़ती चली जा रही अक्सर सर देखा जाता है कि मिडिल क्लास एक एक रुपया दो दो रुपया संजोता है, उसके बाद परिवार चलाता है, अपना खर्चा रख लेता है, लेकिन ऐसे में लगातार कुछ चीज़ें आती हैं तो दिक्कत आती है। कितना असर पड़ रहा है इसका? है। सर बहुत फर्क पड़ रहा है, फ्यूचर पे काफ़ी फ़र्क है। और मैं समझता हूँ सर कि सरकार को इसके अंदर अपना कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए, आम आदमियों की परेशानी की तरफ भी देखना चाहिए। बिल्कुल सर, आप भी सीएनजी डलवा रहे हैं, जाना है कहीं, क्या लगता है कि दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं? गलत हो रहा है वैसे, जो बढ़ना नहीं चाहिए रेट, इतने महीने में एक बार बढ़ जाए, लेकिन लगातार नहीं बढ़ना चाहिए। जो इससे हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। जो मीडियम है छोटे तबके का, उस पर ज़्यादा वो बढ़ रहा है, जो बड़े हैं उन पर फर्क पड़ रहा है। ये मोदी की मेहरबानी है, सब मोदी को जो है हट जाना चाहिए, देखा जाए तो। बिल्कुल देखिए, उनका लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहा है इसका साफ तौर पर है। आप लोग फुल करा रहे हैं? नहीं हो रही साहब, 500-600 रुपये में सिलेंडर फुल हो रहा है, इतना किराया नहीं बढ़ रहा है, इतना 10 वाली गैस डल रही है इसमें। क्या होगा इंसान का? गरीब आदमी मर ही रहा है इससे, तो क्या करेगा? डेली 2 रुपये 3 रुपये डेली बढ़ रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये डेली बढ़ रहे हैं। 75, 30, 100 हो गई, बहन तो 83 रुपये पहुँच चुकी है गैस, तो महंगी हो ही रही है। बिल्कुल देखिए, आप गाली मत दीजिए। देखिए जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो असर है लोगों को अब परेशान कर रखा है। लोग जो है और भी देखिए यहाँ परिवार है, मैं इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि मैम भैया, लगातार अगर देखें तो रेट बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है हम लोग मिडिल क्लास में? सर असर तो थोड़ा सा पड़ ही रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अगर जैसे हॉर्मोस में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इतने रेट बढ़े हैं। बाकी देशों में हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, 200, 250, 110 ऐसे रेट पहुँचे हुए। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे तो दिक्कत है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन तभी भी इतना हम लोग को गनीमत है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं पंकज, जिनसे पूछिए, कल क्रूड ऑयल के दाम में कमी देखी गई थी, लेकिन सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ से तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है इधर, बाकी चल रहा है जैसे चलेगा, अभी क्या कर सकते हैं। सीएनजी पेट्रोल डीजल का रेट लगातार अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट का लड़ाई का असर कहीं कहीं पूरे विश्व में है। क्या लगता है कि हालांकि उसी का पंकज, असर है? कल क्रूड ऑयल के दामों में कमी देखी गई थी, मतलब और वैसे तो कोई चांसेस नहीं थे बढ़ने के, जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके रखी थी, इतने मोदी जी ने इतना कंट्रोल। फूड ऑयल में थोड़ा सा कमी भी आई है और लगा, लेकिन सीएनजी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, इसका क्या लगता है, मिला जुला असर है? सर हो सकता है, अभी तो उतना नहीं पता है, लेकिन अभी क्या है कि पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, मोदी ने जैसे बोला है कि थोड़ा गाड़ी कम चलाएं, पेट्रोल का यूज़ जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें सीएनजी वाहन, पेट्रोल वाहन। अब जैसे मैं एडवोकेट हूँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी रहता है, तो वहाँ पे भी वर्कर्स को स्टाफ को उन्होंने बोल दिया है कि वर्क फ्रॉम होम करें। मतलब मैनेज कर रहे हैं आप लोग? मैनेज कर रहे हैं सर, क्या करें, देश की ज़रूरत है तो हमें थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उनका लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग, देखिए जो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनका साफ तौर पर एक संदेश है कि देखिए ये हालात यही नहीं है, ये हालात पूरे विश्व में है, लेकिन उससे कहीं न कहीं बहुत बेहतर स्थिति है। बट जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग नहीं उसको देख पा रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना, अक्सर अगर देखा जाए उनका, तो जो मिडिल क्लास है उनको दिक्कतें हैं, और उनका क्योंकि यहाँ पर जो पंप पे जो कर्मचारी हैं, जरा उनसे भी बात कीजिएगा और जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, कम वाहन चलाएं, कम घरों से बाहर निकले, सो क्या ऐसे में यहाँ पर जो फ्यूल भरवाने लोग आ रहे हैं, उनका जो उनकी जो आवाजाही है उसमें कमी देखी गई है, या फिर उसमें किसी भी तरह की कमी जो है नहीं देखी गई है? बिल्कुल, मैं पता करता हूँ, देखता हूँ, इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। भैया, आप लोग पंप पे हैं, लगातार रेट बढ़ रहा है, क्या वाहन कुछ कम आ रहे हैं या उतने भीड़ हो रही है? अरे उतनी ही भीड़ हो रही है भाई साहब। कोई मान नहीं रहा है? नहीं मानने का यार, गैस तो लेंगे ही भाई साहब। मोदी जी ने भी तो बोला है कि इस जरूरत पे इस्तेमाल करें, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। ये तो अलग की चीज़ है जी, ये तो क्या कस्टमर। लगता है भैया? कोई नहीं मान रहा, और ज़्यादा भीड़ हो रही है, तीन दिन से और ज़्यादा भीड़ आती है। रेट बढ़ रहा है, उसका कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है रेट बढ़ने से।
अब ये पंकज ये एक और सिचुएशन है, आप इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि एक पैनिक सिचुएशन भी लोगों के बीच है कि कहीं ये दाम कल और ज्यादा ना बढ़ जाए। अभी 2 रुपए बढ़ रहे हैं या फिर जिस तरीके से 6 दिन में ये दाम बढ़े हैं, ऐसे में और ज्यादा बढ़ने से पहले हम अपने टैंक्स को रिफ्यूल कर लें, ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड रिपोर्ट साझा करने के लिए, तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि स्थिति फिलहाल ग्राउंड पर क्या नजर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।